राम की इस मोक्ष स्थली पर अष्टानिका पर्व तो पूर्ण हो चुका है। 9 दिन तक हमने राम कथा का यह आयोजन रखा, लेकिन अभी पूर्ण तो हुई नहीं, इसलिए अपन इसको अभी कंटिन्यू रखते हैं, ताकि राम के उन जीवन आदर्शों के माध्यम से हम अपने इस जीवन को आदर्श बना सकते हैं। अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहते हो या नहीं, बोलो। तो आदर्श के लिए सामने पहले दर्पण जैसे सामने होता है ना, ऐसे किसी आइडल पर्सन को सामने रखना होता है। और वो आइडल पर्सन यदि राम हो तो कहना ही क्या, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। ऐसे उन राम के चरित्र को, जिनके चरित्र को सुनने से भी असंख्यात गुणी कर्म निद्रा हमारी बढ़ जाती है। कर्मों की निद्रा के पुंज जाते हैं। उसमें बताया कि इस राम कथा को जो बिल्कुल मनोयोग से श्रवण करता है, उसके कर्मों की निद्रा भी असंख्यात गुणी बढ़ जाती है। इसलिए हमें राम हो, हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, बाली मुनि महाराज जी हो, या अन्य जितने भी मुनि महाराज जी हैं, उन सब के चारित्र को सुनने से इसी प्रकार से कर्मों की निद्रा स्वयमेव बनती है। आज भी अपन अपनी उसी राम कथा को और आगे बढ़ाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है सिद्ध प्रभु भगवान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निदान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निदान। सीता के जो है प्राण, हनुमान के वो अभिमान। सीता के हैं जो प्राण, हनुमान के हैं अभिमान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बलराम की कथा हम सब सुन रहे हैं। आज आप लोगों ने बीच में एक प्रसंग वो भी ले लें कि जिस गुफा का जिक्र आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हो, आज उस गुफा तक जाने का श्रेय तो हमने प्राप्त कर ही लिया। और न केवल गुफा तक, बल्कि गुफा के अंदर भी काफ़ी दूरी तक जाने का सुअवसर मिला। आगे मार्ग बहुत दुरूह है और रोशनी की भी कमी है वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे वह सुरंग का रास्ता आगे उस जिनबिम की ओर जाता है, ऐसा यहाँ के लोग भी बताते हैं। लेकिन अभी कोई पहुँचा नहीं है, धीरे धीरे पहुँच सकते हैं यदि चाहें तो, लेकिन है तो दुरूह। वहाँ पर गांव वाले भी बहुत लोग आते हैं और श्रद्धा से वो बताते हैं कि कोई भी फसल हो, चाहे केले हो, चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे ज्वार बाजरा मोट मूंग, सबसे पहले इन्हीं भगवान को चढ़ाते हैं। वहाँ पर अंदर जो भगवान है, वहाँ बाहर ही वो चढ़ा के चले जाते हैं। श्रद्धा में वो जान होती है जो पत्थर में भी भगवान नजर आने लगते हैं। बस हमारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा लगा और मैं सामायिक भी वहीं पे किया। सामायिक में बहुत ही आनंद, विशुद्धि, और बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, लेकिन भीतर में बिल्कुल ठंडक, एसी भी फैल है। गुफाओं में तो वैसे भी ऐसा ही लगता है। हम जब वहाँ आपके बाजना में भीम कुंड में जाते थे, आज वही भीम कुंड का नज़ारा फिर से नज़र आने लगा, क्योंकि अंदर पानी भी है, पानी अंदर है ही उसमें, तो इसलिए बिल्कुल ठंडक वहाँ पर बनी रहती है। आगे अपनी स्टोर लेते हैं कि हनुमान जो है, जब सीता का पता लगा लिया और सीता को क्या दे दिया उसने, मुद्रिका गिराई थी और सीता से
चूड़ामणि लेकर वह वहाँ के रावण का भी थोड़ा माप लिया कि इसके पास में क्या क्या कितनी सेना है क्या है, इसलिए अपने आप को बंदी बनाना भी स्वीकार किया और रावण के महल में जाकर वहाँ का सारा नज़ारा देख लिया ताकि मैं राम को पूरी जानकारी दे सकूं। दूत ऐसे ही होते हैं, वो श्याम दाम दंड भेद से सामने वाले का पूरा आकलन करके बताते हैं कि इतनी सेना है, इतना बड़ा उसका कोर्ट है, इतने मंत्री हैं, इतने सभासद हैं, तभी आगे युद्ध जीतने की संभावना होती है। यहाँ हनुमान जो है वो आपके चूड़ामणि लेके रावण के पास में राम के पास में पहुंचा। अब राम ने पूरी जानकारी खूब अच्छे से हनुमान से ली। भले ही सीता अभी बहुत दूर है, लेकिन राम को ऐसा लगा कि अब सीता बहुत पास है और मैं सीता को जल्दी ही छुड़वाकर रावण की चंगुल से ले आऊँगा। इधर सुग्रीव भी अपने योद्धाओं के साथ में तैयार हो गया। भामंडल को भी पत्र लिख दिया। भामंडल इन सब ये हंस द्वीप, एक लंका के बाहर एक हंस द्वीप है, वहाँ आकर ठहर गए। विभीषण ने रावण को फिर समझाया, एक बार पहले तो समझाया ही था, इस बार फिर गए कि देखो राम की सेना सन्मुख खड़ी है और अनंत वीर्य केवली उनके द्वारा यह वचन झूठे नहीं हो सकते कि जो कोटी शिला को उठाएगा वो रावण का वध करेगा। अरे वैसे ये वही थोड़ी है, ऐसा वैसा कई तरह के उन्होंने रावण ने पैंतरेबाजी बताई। तो रावण भाई को ही अपमानित करने लग गया कि तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, तुम्हें मेरे महामंत्रियों को और मेरी सेना को भटका सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरे राज्य में अब जगह नहीं है, तुम मेरे राज्य से बाहर जाओ। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम आपके राज्य में अब रहना भी नहीं चाहते हैं। और कहते हैं विभीषण ने रावण का त्याग किया और सत्य का साथ देने के लिए राम के पास में आकर राम से मिल गए। और इधर राम की सेना में जो सुग्रीव भामंडल ये सब थे, इन्होंने बोला कि प्रभु ये विभीषण दया प्रिय, न्याय प्रिय, अन्याय और अनीति का विरोध करने वाले हैं, इसलिए इन्हें अपनी सेना में हम शामिल कर सकते हैं। तब क्योंकि वो भी विद्याधर, विभीषण भी, और सुग्रीव और ये सब भामंडल और ये भी विद्याधर, इसलिए उनको बोल दिया कि आपको हमारी सेना में कोई दिक्कत नहीं होगी। राम ने उनको स्वीकार कर लिए। इधर जैसे ही रावण युद्ध के लिए तैयार होता है और रणभेरी की आवाज़ सुनता है, रावण की, देखो ध्यान रखो, रावण की सेना में और नगर में कई प्रकार के अपशकुन होते हैं। ये पद्म पुराण में लिखा है, मतलब हार तो उसी समय निश्चित हो गई, चाहे वो सूखे पेड़ पर कौवे का बोलना, चाहे वो मरे हुए पक्षियों का नजर आना, चाहे वो गिद्ध आदि का आकाश में मंडराना, और चाहे शालिनी की भयानक आवाज़, वज्रपात आदि, ये सब एक साथ होना शुरू हो गए। तब भी सुबुद्धि नाम के मंत्री ने रावण से कहा अभी भी आप मान जाएं, क्योंकि ये युद्ध का अवसर नहीं है। सीता राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी, आप राम को लौटा दो। लेकिन रावण नहीं माना, वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। इधर जब देखा कि राम ने कि रावण तो विद्याधर और खूब उसके पास में सेना आदि हैं, तो उसने जब कुलभूषण और देशभूषण मुनि महाराज की वंश स्थल पर्वत पर उपसर्ग दूर किया था, तो एक गरुड़ेंद्र आया था और उसने बोला था जब जरूरत हो मुझे याद करना। तो गरुड़ेंद्र को याद किया, बोला क्या बात है, बोले आज तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसी बात है। उसने बड़ी बड़ी विद्याएं राम और लक्ष्मण के लिए दी, राम को सिंह वाहिनी और लक्ष्मण को
गरुड़ वाहिनी राम को हल, मूसल आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र जिनके हजारों रक्षक देवी देवता होते हैं, और लक्ष्मण को त्रिशूल देकर वह गरुड़ेंद्र गया कि आप जब भी इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करेंगे, ये दिव्य शस्त्र हैं, इनका उपयोग आपके लिए जीत में शामिल होगा। इस प्रकार से वह जब सुग्रीव और भामंडल को नागपाश से बांध दिया था, तब यही गरुड़ेंद्र ने जो गरुड़ वाहिनी विद्या दी थी लक्ष्मण को, वो एक बार चलाई, वो सारा का सारा नागपाश दूर हो गया, निरस्त हो गया। इधर रावण विभीषण के सामने पहुंचता है और जैसे ही देखता है तो विभीषण देता है, भाई बड़ा भाई इससे कैसे उठाऊंगा? बोले भैया मैं आपके सामने हथियार नहीं उठाऊंगा। तब रावण बोलता है, अब इधर उधर की बात मत कर, तुम राम से मिल चुका है, शस्त्र उठा और युद्ध कर मेरे साथ में। और दोनों भाइयों में बहुत घमासान युद्ध होता है। जब विभीषण का पलड़ा कमज़ोर नजर आता है, लक्ष्मण दूर से देखता है कि जिसको हमने शरण दी है उसका पलड़ा कमज़ोर है, चलो मुझे चलना चाहिए। और लक्ष्मण इंटरफेयर करता है और जाकर सीधा रावण से भिड़ जाता है। इधर रावण भी बहुत देर से युद्ध कर रहा था। जब युद्ध करते करते नहीं काम चला तो उसने एक अमोट शक्ति वो लक्ष्मण पे चला दी। उससे मरेंगे नहीं, क्योंकि ये शक्तियाँ चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती आदि पर काम नहीं रहती है। बस वो शक्ति जैसे ही लक्ष्मण को लगी, लक्ष्मण सीधे गिरे और गिरते ही राम ने देखा लक्ष्मण मूर्छ यानी गिर चुके हैं, तो उन्होंने सीधा ही युद्ध विराम की घोषणा करा दी। अभी युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाई मर चुका है, मेरा भाई मर चुका है। इसलिए राम ने रावण से कहा, अभी पहले मैं अपने भाई, इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, बहुत प्रेम। तो वह रावण भी न्याय और नीति को जानने वाला था, उसने तुरंत ही युद्ध को विराम कर दिया। और राम गए अपने भाई के पास में और बोले कि तुम्हारे बिना अब मुझे भी जीना नहीं है, इतना प्रेम, मुझे भी नहीं जीना है, अब सीता के लिए मुझे युद्ध नहीं करना है। सब भामंडल और सुग्रीव ने समझाया कि आप क्या बोल रहे हैं, अभी ये मूर्छित हुआ है और ये अभी वापस सही हो जाएंगे। आपको मालूम हो, एक व्यक्ति आया उसमें युद्ध में और उसने बताया कि भरत के यहाँ भी इसी प्रकार से मूर्छा सबको आ गई थी। तब द्रोणमेध की बेटी विशल्या के जल से पूरे अयोध्या में वह जल छिड़का और पूरी अयोध्या उस महामारी से दूर हो गई। कौन है ये द्रोणमेध? हनुमान ने जल्दी से बोला, मुझे बताओ उसका पता, अभी जाता हूँ, अभी लाता हूँ। तब लक्ष्मण के चारों तरफ एक घेरा बना दिया कि लक्ष्मण को कोई भी छुएगा नहीं, जो भी छुएगा उसको वह शक्ति नुकसान पहुंचा देगी, पहली बात। और दूसरी बात, सूर्योदय के पहले लक्ष्मण पे वो जल डाल दिया जाएगा तो लक्ष्मण वापस से उठ बैठ जाएगा। मैं सूर्योदय के पहले आ जाऊंगा, हनुमान बोलता है। और हनुमान सीधा चल दिया भरत के पास और भरत से बोला, द्रोणमेध कहाँ रहते हैं? वहाँ रहते हैं। द्रोणमेध के पास गए और वो विशल्या को उठा लाए। जल की बात ही नहीं, सीधे विशल्या को ही लेकर आए। और जैसे ही विशल्या आती है तो उसके देखते ही वह शक्ति भागने लगती है। हनुमान ने उसको पकड़ लिया, तुम क्या जा रही हो, तुम कैसे जा रही हो? तो बोले नहीं नहीं, मुझे तो मंत्र के द्वारा फेंका गया था, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करने आई थी। वो डर के मारे भट गई। तब जाके वहाँ जैसे ही चैतन्यता आती है, पूरी हलचल आ जाती है। और इधर फिर अष्टानिका का पर्व आ जाता है, यही फाल्गुन की अष्टानिका। तो अब रावण बोलता है कि इस अष्टानिका में हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें अभी विद्या सिद्ध करनी है और हम शांतिनाथ जिनालय में जाकर विद्या सिद्ध करेंगे। कहते हैं उस समय उन्होंने वहाँ पर ये अमोघ शक्ति कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में बता दूं कि जब
बाली मुनिराज पे उपसर्ग किया था रावण ने, तो बाली मुनिराज को वह अंगूठा दबाया और रावण चिल्लाने लगा, तो उसका नाम क्या पड़ गया? रावण। अब जैसे ही रावण नाम पड़ा था तब उस रावण ने और मंदोदरी ने कहा, इसका प्रायश्चित क्या है भगवान, आप प्रायश्चित बताएं। तब बाली मुनिराज ने कहा कि भगवान की भक्ति, भगवान की अच्छे से भक्ति करो, वही बेड़ा पार लगाएंगे। और वह शांतिनाथ जिलाने में आया और उसने ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की, कहते हैं कि वीणा के तार टूट गए तो अपने हाथ की नस को खींच के वहाँ लगा दी। बोलो, ये है। तो निश्चित रूप से वहाँ रावण की एकाग्रता की आप चिंतन करो, कैसा था उसका कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा एकाग्र, एक काम में लग गया, उसको पूर्ण करके छोड़ना है। ऐसी बहुरूपणी विद्या वह सिद्ध करने में लग चुका है। आगे बहुरूपणी विद्या भी सिद्ध होगी और उसके लिए सुजीव, भामंडल, अंगद आदि घोर उपसर्ग करते हैं ताकि वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन रावण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी पद्म पुराण में लिखा है कि जो विद्या 12 महीने में सिद्ध होती है वो रावण को 1 महीने में, और जो 12 साल में होती है वो 1 साल में विद्या सिद्ध हो जाती है। इतना ज़्यादा उसका संयोगक्षम और एकाग्रता है निश्चित रूप से। तो इधर वह विशल्या के जब प्रभाव से लक्ष्मण की शक्ति दूर हुई तो निमित्त ज्ञानी ने पहले ही बता दिया था कि लक्ष्मण के साथ में विशल्या का विवाह होना है। वहीं युद्ध स्थल पर ही विशल्या के साथ में लक्ष्मण का पाणी ग्रहण संस्कार वहाँ पर हो गया और वे दोनों पति पत्नी के रूप में जाने लगे। इधर धीरे धीरे यह युद्ध आगे बढ़ता गया और रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध होती है। आगे कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत, इनका क्या होता है, मंदोदरी कैसे समझाती है। सीता को भी एक बार तो भय लगता है कि उसको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, लेकिन फिर भी राम राम थे, इन सब के आगे वो झुकने वाले नहीं थे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम यह कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि जो एक बार ठान लेता है उसको लक्ष्य की प्राप्ति होकर रहती है। बस ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। यही फार्मूला हमेशा हम आपको बताते हैं। इसी फार्मूला को राम ने ये फार्मूला दिया है, उस राम के उस फार्मूला को अपन याद रखें और हम भी रावण नहीं होकर राम बनकर अपने इस देह का कल्याण करें, तब ही आत्मा का कल्याण हो पाएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य रूरल विद्यासागर जी महामुनि राजे जी। नहीं है ना मारना काटना है। अगर मान लो आपको ऐसे मारें तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो आप उसमें अगर मार रहे हो, काट रहे हो, डिशुम डिशुम कर रहे हो, बंदूक चला रहे हो, तो अब वो मारना ही तो हुआ ना। आपने परिणाम तो कर लिए, भले ही वो सही में नहीं मर रहा है, लेकिन परिणाम तो कर लिए ना मारने के, करे ना, तो पाप लग गया, आपको पाप लग गया। तो इसलिए उस YouTube चैनल पर ऐसी एक्शन मत करना, ऐसा गुड एक्शन का मतलब ऐसा काम मत करना जिस काम के माध्यम से पाप हो, जिस काम के माध्यम से क्या हो, पाप हो। और गुड एक्शन से तात्पर्य ये, गुड एक्शन जब आएगी जब हमारा भोजन भी शुद्ध हो। क्या हो? भोजन भी कैसा हो? शुद्ध हो। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं वो शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। आपने अभी हमने एक बात पूछी, किसी को मारेंगे तो कष्ट होगा, आपने बोला ना अभी। तो आप बताओ, किसी जीव को अगर आप मार के खाएंगे तो उस जीव को कष्ट होगा कि नहीं? बताओ, मार के खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए ना। सब तो आप लोग खाते हो किसी जीव को मारकर? पक्का नहीं खाते हो। सब शुद्ध शाकाहारी हो, खाते हो नहीं खाते हो? बच्चों, अगर माता पिता खाते भी हों तो ध्यान रखना, हमें किसी भी जीव को मारकर नहीं खाना है। अगर हम खाएंगे तो वो शुद्ध पाप है, क्योंकि हम उसको कष्ट दे रहे हैं, फिर अपने को भी कष्ट मिलेगा। अपने को भी क्या मिलेगा?
कष्ट मिलेगा। अगर हम मार रहे हैं तो हमें भी बाद में मरना पड़ेगा, ऐसे ही उसी पर्याय में हमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए जीवों को मारकर नहीं खाना। क्या बोल रहे हो मैं, सुन ध्यान से सुन रहे हो, जीवों को मारकर। और देखो अंडा जो होता है ना, अंडा, अंडे में भी जीव होते हैं, क्योंकि वो अंडा ही तो बाद में मुर्गी बनता है। उस अंडे को भी नहीं खाना। अगर वो अंडा भी आप खा रहे हो तो जीवों को खा रहे हो। किसको खा रहे हो? जीवों को खा रहे हो। तो उस अंडे को भी नहीं खाना। हो गया इतना ही। अगर आप लोगों ने कर लिया दो चीज़ कि हम जीवों को मारकर नहीं खाएंगे और अंडे को नहीं खाएंगे, तो ये मानूंगा कि यहाँ पर हमारा ये प्रवचन करना सार्थक हो गया। महाराज जिनका छोटे छोटे बच्चे हैं और ये क्या है, ये कोरी स्लेट है, इनको जो बता दोगे वो मान जाएंगे। तो इतना सा नियम और ले लो। क्या क्या नियम लेना है? हम जीवों को मारकर, बोलो जोर से, हम जीवों को मारकर, हम अंडा, क्योंकि उसमें क्या होता है, और जीव जैसे हम भी जीव हैं तो वो भी जीव है, इसलिए कभी भी मांस, मटन, मच्छी, अंडा आदि नहीं खाना। बाकी नशे का तो आपने त्याग कर ही दिया है। ये चारों बातें ध्यान रखना आप। गुड एटीट्यूड, गुड अट्रैक्शन और अटेंशन टू गुड और गुड एक्शन। जब तक ये चारों चीज़ हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हमारा जीवन अच्छा और उत्कृष्ट नहीं बनेगा। उत्कृष्ट और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले, आप लोग मतलब शिक्षक वर्ग, एक और बात बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत अच्छी बात है, सभी जगह उस चीज़ को मैं बताता हूँ, सभी जगह उस चीज़ को मैं बताता हूँ। एक शिक्षक थे आप ही की तरह। अब वो जो पहले थे, नए युवा थे, 20-21 वर्ष के थे, अब उनकी अपॉइंटमेंट हो गई और वो शिक्षक बन गए। अब शिक्षक बन गए, शिक्षक बनने के पहले उनका जीवन क्या था और बाद में कुछ अलग हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। पहले बाल बड़े बड़े, पहले बिल्कुल बेल्ट लगाते थे, बिल्कुल इस प्रकार से हाई फाई रहते थे, बाल बड़े, बेल्ट है, पिक्चर पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते थे, वो बाज़ार में इस प्रकार से घूमते थे, चश्मा है, केप है, बेल्ट है, सब कुछ इस प्रकार से रहते थे। अब वो जब शिक्षक बने तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया, एकदम व्यवस्थित। जैसे अभी सर सामने बैठे, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित इसी प्रकार से रहते थे, सज्जन थे सब। बेल्ट छोड़ दिया, टोपी केप छोड़ दिया, बाल छोटे छोटे व्यवस्थित हो गए, सब कुछ ऐसा हो गया। जब ये सब हो गया तो एक सज्जन ने बोला, भैया ऐसा क्या परिवर्तन हो गया आपके अंदर कि आप एकदम इतने सज्जन बन गए? तो सुनना शिक्षक वर्गों के लिए, तो उसका जो जवाब था वो बहुत अच्छा जवाब था। उन्होंने जो जवाब दिया वो क्या जवाब दिया? बोले भैया ऐसा है कि मैं जिस कार्य को मुझे सौंपा गया है वो है पढ़ाना। मुझे काय का काम सौंपा है? पढ़ाने का काम सौंपा है। तो बोले जब पढ़ाने का काम सौंपा है तो बच्चे मेरे विद्यालय में आते हैं, और बच्चे आते हैं कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बोले साल में कम से कम 9 महीने के लिए आते हैं। कितने दिन के लिए आते हैं? 9 माह। 9 माह के लिए बच्चे मेरे विद्यालय में आते हैं, और 9 माह बच्चे मेरे पास रहते हैं, मेरे से जुड़ के रहते हैं और मेरे लिए समर्पित रहते हैं। अब मेरा भी करते बच्चों के लिए, तो बोले उससे क्या हो रहा है? वो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा आता है, वो भी 9 माह रहता है, और वो माँ कितनी सचेत रहती कि कैसे संस्कार डालना है, खान से, पीन से, रहन से, सब ध्यान रखती है वो माँ, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे गर्भ में बच्चा है, उसको संस्कारित करना है। 9 माह वो माँ बहुत सचेत रहती, सब बातों का ध्यान रखती। इसी प्रकार ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये 9 माह मेरे ही गर्भ में रहेंगे, मेरे ही साथ रहेंगे, और मेरे ही संस्कार मैं जैसे दूंगा वैसे ही वो संस्कार डलते चले जाते हैं। तो वहाँ एक माँ के गर्भ में तो एक बच्चा आता है, पर मेरे गर्भ में तो 30, 35, 40 बच्चे हैं, तो मुझे तो पूरा सोचना पड़ेगा उनके लिए। जैसा मैं करूँगा, जैसा वही संस्कार उसमें डलते चले जाएंगे। इसलिए मैंने मेरे जीवन को बदल दिया है। उन बच्चों के कारण मैंने अपने पूरी इच्छाओं को दमन कर दिया है, पूरे शौक को दबा दिया है, बस इसलिए कि मैं एक बच्चा नहीं, मेरे घर में गर्भ में 30, 35, 40 बच्चे हैं। मेरे माध्यम से 40 बच्चों का भविष्य सुधरेगा और 40 बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है। तो मेरी बोलचाल, मेरा व्यवहार, मेरा रहन सहन, मेरे खान पान, सबका असर उन बच्चों पर पड़ेगा, और मेरे से ही ज़्यादा असर पड़ेगा। माता पिता के पास कम रहते हैं, मेरे पास वो ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं उनका भविष्य का निर्माता हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए आप सबको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आप एक बच्चे के माता पिता नहीं हैं, आप 40 बच्चों के माता पिता हैं, 40 बच्चों के कर्णधार हैं। अगर वो बिगड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपको, और अगर वो सुधरेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर जाती है। इसलिए आपको उनका ध्यान रखना है। आपके अपने बच्चों
को जितना वात्सल्य प्रेम स्नेह आप देते हो उतना ही आप इनको दो ना। इनको दोगे तो ये मान के चलना, ये जो बच्चे हैं ये आपको अपने माता पिता जब मानेंगे जब आप इनको अपना मानोगे, जब आप उनको अपना स्वीकार करोगे तब आपको इनका भी उतना ही वात्सल्य मिलेगा। लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा, अपने बेटे अपनी बेटी के समान इनको मानोगे तब ये आपको ऐसा मानेंगे। टिट फॉर टिट आप दोगे तब इनको मिलेगा, अंदर से मानोगे तब मिलेगा। आप अंदर से इनको अपना मानो तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री का एक संस्मरण सुनाकर हम अपनी बात को विराम देते हैं। आचार्य भगवान हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, वो जिनको देखकर मनुष्य तो छोड़ो त्रियंश भी उनके क्या हो जाते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं। एक कोठरी गांव है राजस्थान में, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के एक सज्जन ने बताया कि सन 1978 की बात है कि आचार्य भगवान का प्रवेश वहाँ प्रवेश होने के बाद आचार्य श्री से एक त्रियंश प्राणी जुड़ गया। त्रियंश मतलब कुत्ता जुड़ गया, और कुत्ता ऐसा जुड़ा कि गुरुदेव जब बाहर जाते तो साथ साथ जाता, आते तो साथ साथ आता, और इतना जुड़ाव उसका हो गया उसका कि आचार्य भगवान जब आहार लेते थे उसके बाद ही वो आहार लेता था, उसके पहले आहार नहीं करता था। और जिस जगह में जैसे आहार होते थे, आहार के बाद वो खड़ा हो जाता था, चौके वाले आहार देते थे, वो शुद्ध आहार करता था, वो शुद्ध आहार करता था। उसके पहले आचार्य भगवान के आहार के पहले कोई कितना ही कुछ दे दे पर वो अन्न ग्रहण नहीं करता था। सोचो उनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट थी कि मनुष्य तो प्रभावित हो ही रहे हैं, हजारों युवा लोग उनसे दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन त्रियंश प्राणी भी प्रभावित होकर इस प्रकार से वो हो गया। आगे पीछे तो घूमता था लेकिन आहार भी नहीं करता था, गुरुदेव के आहार के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की अपनी चर्चा चल रही थी कि सात्विक और शुद्ध जीवन बनाना है। तो सात्विक और शुद्ध जीवन बनाने के लिए 3 बातें रखी थी। सात्विक धन चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए और सात्विक मन चाहिए। सात्विक मन पर इस पर चर्चा चल रही थी। तो भोजन पर आपसे चर्चा करी थी, ये मत मानना कि हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं तो वो सात्विक हो गया है। सात्विक भोजन से तात्पर्य ये है कि अगर आप माताएं बहनें घर में भोजन बना रही है उस समय कभी भी माताओं बहनों पर गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्योंकि आपने क्रोध किया है और उन माता बहनों के मन में वो क्रोध बैठ गया तो ध्यान रखना वही वाइब्रेशन उस भोजन में जाएगी, उस क्रोध वाली वाइब्रेशन उस भोजन में जाएगी, वही वर्गणाएँ उसमें जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कभी भी जब माता बहनें जब भोजन बनाती हों तब उन पर कभी क्रोध नहीं करना, उन पर कभी नाराज़ नहीं होना, उन पर कभी गुस्सा नहीं होना, ये बात करी थी। और हमने कहा था जब भोजन बनाए माताएं बहनें, अगर सात्विक भोजन है तो पाठ होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, तो अभी उस भोजन में प्रेम और वात्सल्य और वो धर्म की वर्गणाएं निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलने वाली है। और फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि भोजन करते वक्त क्या कहा था कि भोजन कर रहे हैं तो हम कारण के साथ भोजन कर रहे हैं, ये जरूर होना चाहिए किस कारण से हम भोजन कर रहे हैं, वो कारण हमारे अंदर होगा तभी वो भोजन हमारे शरीर को लगता चला जाएगा। ये थी अपनी सात्विक भोजन की बात। और सात्विक मन में हमने आपसे ये कहा था कोई पूछे तो हमेशा क्या कहना चाहिए, ऑल इज़ वेल, बहुत बढ़िया है, ये रखना चाहिए। हमेशा आपको हर चीज़ में मन को ख़राब नहीं करना चाहिए। मन सात्विक होगा, आप औषधि भी ले रहे हो तो पूरा औषधि को पावरफुल बनाकर आपको लेना चाहिए। और किसी ने अगर गलत बोला भी है तो उसे बार बार रिपीट नहीं करना। हम बार बार रिपीट करके उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। उदाहरण भी दिया था, जैसे खरोच है, अब उस खरोच को बार बार खर्चोगे तो क्या होगा, वो घाव बन जाएगी। इसलिए अगर कुछ हो भी जाता है तो उसको बार बार खरोचो मत, उसको बार बार बोलो मत। धोखा दे रहा है, गलत कर भी रहा है, नुकसान पहुंचा भी रहा है, पर हमारे मन को तो खराब नहीं कर रहा है। हम अपने मन को क्यों खराब कर रहे हैं, उसने कर दिया सो कर दिया। मन को बचा कर रखना है, ये आपको कल उस दिन बताया गया था। भूल जाओ और मस्त हो जाओ बस, नहीं तो आप दुखी बने रहोगे। मन को अगर सात्विक बनाना है, आपके मन में एक बात बैठी रहती, उस दिन ये भूल गया था कि उन्हें सबके सामने क्यों बोला तो, लेकिन सबके सामने क्यों बोला। ये सबके सामने वाला जो भूत रहता है, इससे आपकी टेंशन बहुत बढ़ जाती है, इससे मन में आपके बहुत विकल्प हो जाता है। तो आप ये मान के चलना कि बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों के सामने बोला उतने ज़्यादा कर्मों की निर्जरा। अकेले में बोलता तो कोई, किसने सुना, मैंने सुना, कोई मतलब नहीं। जितने लोगों के सामने अगर हो रहा है वो उतने कर्मों की निर्जरा का कारण बनता चला जा रहा है। आप तो ये मानोगे
तो कर्मों की निद्रा होगी, नहीं तो नहीं होगी। बीती सो बिंदी ये मान लो, बीती सो बिंदी मतलब बीती मानकर पुराना मान लो, बस तो ही आप शांति से जो पास्ट को भूलना होगा। पकड़ के रखोगे तो हेल्थ पर भी, अपने कार्यों पर भी और अपनी सोच पर भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनेगा। और एक और उदाहरण दिया था कि मंदिर भी है और घर भी है। मंदिर में कोई सुविधा नहीं, ना सोफा सेट है, ना एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है, लेकिन उसके बाद भी मंदिर में शांति है। वहाँ जाने के बाद पवित्रता का अनुभव हो रहा है। कारण क्या है? वो जो घर है वहाँ दिन भर हम पाप कर रहे हैं और मंदिर में जाकर हम पुण्य की बात करते हैं, मन की पवित्रता की बात करते हैं, इसलिए वहाँ की वर्गणाएँ पवित्र, इसलिए हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए आप जितना मन को पवित्र रखोगे, आसपास का वातावरण भी उतना ही पवित्र होता चला जाएगा। और अंत में ये बात बोली थी कि सामने वाले को सुधारने का बहुत आपके अंदर एक वो रहता है, मैं सामने वाले को सुधारूं, पर सुधारने के तरीके 3 दिए थे। अगर सुधारने का इतना ही शौक है, सबसे पहले उसकी खूब प्रशंसा करो, फिर बताओ। जब आप शुरू से चालू हो गए और इस प्रकार से चालू हो गए, कभी नहीं, आप जितनी प्रशंसा करने के बाद धीरे से कह दोगे ये वैसे तो बहुत सुंदर काम किया है आपने, बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता, लेकिन इतना सा थोड़ा सा ये इसमें ये हो रहा था तो और अच्छा होता, वो बात मान लेगा आपकी। और आपने शुरू से बोल दिया, क्या किया, पूरा बिगाड़ दिया, पूरा खराब कर दिया। अब वो क्या है, एक तो उसने इतनी मेहनत करी, सुबह से लेकर शाम तक परेशान हुआ और आपने 4 बात सुना दी, अब वो करेगा भी नहीं, आगे से चाहोगे तो भी नहीं करेगा। तरीका क्या है? पहले बहुत प्रशंसा करो। सच कह रहा हूँ, अगर आप प्रशंसा करोगे ना तो वो समझेगा मेरा हितैषी है ये, और फिर उसके बाद धीरे से बोल दो। इतना सा हो जाता तो और अच्छा होता। अगर इतना कर लोगे तो सच कह रहे हैं, आपका मन सात्विक होगा, बिल्कुल सब। और दुखी नहीं हो, मन को खराब मत करो, उसके लिए बुरा नहीं सोचो। मैंने कहा था ना, आप चिंतक तो हो लेकिन शुभ चिंतक नहीं हो। शुभ चिंतक तो आप क्या होते हैं, अब क्या होगा, इतना कंपटीशन में एग्जाम में बैठ रहा है, कोई होगा क्या, क्या दुकान चलेगी, इतने उसमें दुकान चलनी है क्या, ये क्या है, या आप उसके शुभ चिंतक नहीं हो। क्या हो, आप उसके शुभ चिंता नहीं कर रहे हो। शुभ चिंता तो ये होगा शुभ चिंतक की, भैया तेरा पुण्य बहुत अच्छा है, तूने जहाँ कदम रखा है वहाँ सब कुछ तुझे मिलता चला जाएगा, ये शुभ चिंता करो। शुभ भावों को प्रेषित करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और तीसरी बात उसमें ये बोली थी कि आप अपना जीवन दर्पण के समान बना लो। अगर आपने अपना जीवन दर्पण के समान बना लिया तो ये मान के चलना कि दर्पण में व्यक्ति देखता है, बस वो आपके अंदर देखेगा और देखने के बाद क्या कहेगा, ठीक है मुझे ऐसा बनना है, तो पहले आप वैसा बनो। तब आज अपने दर्पण आए थे बात करी थी ना, तो दर्पण आए थे मतलब दर्पण में आप अपना खुद को बहुत अच्छा बनाओगे तभी वो अच्छा बन पाएगा। पहले स्वयं को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यहाँ तक अपनी बात हुई थी, मन के ऊपर बात थी, लेकिन यहाँ पर अपन राम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। महाराज जी ने तो राम भगवान की बात कर ली, तो अपना चिंतन बदल के भरत की बात कर लेते हैं। अपन भरत की बात कर लेते हैं। आप लोग राम भगवान को याद करते हो, लेकिन आपको बताएं आचार्य भगवंत हमेशा भरत को याद करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो पूरी इस रामचरित्र जो मानस है, क्या जो पूरा ग्रंथ है, पद्म पुराण है, चाहे वो पद्म पुराण कह लो, उस पूरे ग्रंथ में अगर कोई ऐसा है किरदार तो बोले वो भरत है। भरत से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। भरत के अंदर बहुत सारे गुण हैं, उस भरत से आप बहुत सीख सकते हो। राम के भ्राता भरत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राम और भरत दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी भरत क्योंकि इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई हैं। वो अच्छे हैं तो निश्चित तौर से उनके भाई भी बहुत अच्छे होंगे। तो राम जितने खुश थे, भरत उतने ही आक्रोशित थे। कब? जब उन्हें राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था। राम छोड़ के खुश थे, राम छोड़ के खुश थे और भरत पाकर आक्रोशित थे। क्या अंतर है ये? दोनों भगवान हैं, दोनों भगवत तुल्य हैं। एक छोड़ के खुश हो रहा है और एक पाकर आक्रोशित हो रहा है। बताओ तो ज्यादा नंबर किसको मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूं, ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे? पाकर आक्रोशित होना मुझे नहीं चाहिए, ये बात इसको ज़्यादा नंबर होने चाहिए। मिलने के बाद छोड़ना तो पड़ेगा, माँ की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भरत ने उससे ज़्यादा नंबर ले लिए। क्यों? मिलने के बाद आक्रोशित था। भरत का सबसे पहला गुण था प्रेम करना। प्रथम गुण क्या था उसका? प्रेम करना। प्रेम करना वो भी सच्चा, प्रेम करना वो भी सच्चा। सच्चा प्रेम ऐसा होता है निस्वार्थ भाव से जो प्रेम होता है वो सच्चा होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है, उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जहाँ स्वार्थ होता है वो प्रेम सच्चा नहीं होता है। बताओ आप अपने जीवन में किससे सच्चा प्रेम करते हो? गुरु से,
माता से, पिता से, पत्नी से, भाई से, बहन से, किससे सच्चा प्रेम? लेकिन उस प्रेम की परिभाषा में एक बात लगा देना, निस्वार्थ। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पिता ने अगर कुछ नहीं किया है तब भी प्रेम होना चाहिए। माँ ने आपकी अनुकूलता अपेक्षा में खरी उतरनी है तब भी प्रेम होना चाहिए, तब वो सच्चा प्रेम होगा। गुरु आपकी बात नहीं मान रहे हैं और मान लीजिए गुरु ने मना कर दिया, तब भी प्रेम होगा, तो सच्चा प्रेम कहलाएगा। निस्वार्थ भाव वाले प्रेम की बात यहाँ चल रही है, वो प्रेम सच्चा प्रेम है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूँ, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन की आवश्यकता हैगी, तो डॉक्टर कहता साइन कर दो पहले, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपका, क्या हो क्या नहीं हो, चीरा फाड़ी करूँगा। चीरा फाड़ी करने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कैसे क्या होगा, तो आप फट से साइन कर देते हो, हाँ भैया ठीक है आप तो मेरा ऑपरेशन करो, मेरा जीवन आपको बचाना है, आपको मेरे जीवन को बचाना है। या आप वहाँ लिख कर दे देते हो, पैसा भी देते हो और साथ में कह भी देते हो मर भी जाऊँ तो कोई चिंता नहीं। बताओ आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आप सिग्नेचर करके दे सकते, करना है सो कर लो, ये जीवन आपके लिए समर्पित है, ऐसा सिग्नेचर वाला कोई व्यक्तित्व आपने बनाया कि नहीं? जब डॉक्टर के पास आपने सिग्नेचर कर दिया, हाँ जो करना है सो कर लेना, ये तो ये जो पूरी जो देह है ये आपके सुप्रत, ऐसा सिग्नेचर करने वाला व्यक्तित्व कोई है कि नहीं? कोई गुरु, कोई माता, कोई पिता, कोई वृद्ध, कोई ऐसा उपकारी है कि नहीं आपके जीवन में जहाँ आप सिग्नेचर कर दो कि हाँ जो आप करोगे, काटो मारो पटको जहाँ रखोगे हम तैयार है, ये सिग्नेचर हमने करके दे दिया, उफ नहीं करेंगे, ओह नहीं करेंगे, सिर्फ आप जो कहोगे वो करेंगे।